हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 जीबीएससी का सेकेंड पार्ट लेसन नंबर 1 का हाउ वाज द लाइफ ऑफ अ पीपल। जो विलेज और टाउन थे वो टाइम में 45 हो चुके थे, कैप्चर हो चुके थे। देयर वाज अ बिग डोर एट द एंट्रेंस। और जब किंगडम की शुरुआत होती थी तो बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया गया था। व्हीलिंग सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजिंग, जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजिंग पे पाबंदी थी। सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, एक से ज़्यादा वाइफ जैसे अप्रोचेज हुआ करते थे वो टाइम में। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते थे। मोरेवर पहले के ज़माने के लोग वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल खाया करते थे। बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे और नीट कपड़े पहनते थे। मेल यूजुअली धोती और फीमेल साड़ी पहना करते थे। अगर ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करें तो फ्लावर और मल्टी वायर रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस ऐसी चीज़ें पहना करते थे। उनके जो फेमस एंटरटेनिंग थिंग्स थे वो थे चेस और शोघात बजी, एक्रोबैट्स एंड देन कॉन्जरर्स वंडर फ्रॉम एक्रोबैट्स, मतलब जो एक्टिंग करके वो जब शो दिखाते हैं रास्ते पे, वो डंडी पे चलने वाला या फिर दो रस्सी पे चलने वाला, ऐसे एक्रोबैट्स विलेज से विलेज जाकर लोगों के एंटरटेनमेंट करते थे। लोगों का मेन ऑक्यूपेशंस फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू 1:6 मीन 6 पार्ट ऑफ प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस किया उसका 6 पार्ट एज ए लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। प्रोडक्शन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड थे वो वैश्यास करके जो ट्राइब्स थी वो कैरी ऑन करते थे। हाईवे स्टेट में बिल्ड होने लगे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन है पाटलिपुत्र से भ्रुकु करछा पोर्ट ईजी होने लगा। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स प्रिवेल होने लगे क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में होता था। ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी, काव वुडन पीस वर एक्सपोर्टेड। इंडिया वॉज एक्सपोर्टेड डिफरेंट मटीरियल विच इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। और जो एक्सपोर्ट होने लगी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसकी वजह से इंडिया की प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। एक्चुअली हर्षा के टाइम में इंडिया हैड अ गुड बिजनेस रिलेशन विद द रोम। उनके टाइम में रोम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। उसकी वजह से इंडिया में गोल्ड का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पीपल ने हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंस बढ़ाया और उन्होंने हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे धर्म को फॉलो किया हुआ था। यू मस्ट थिंकिंग हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। सो आपको चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स है हुइनसंग, उसके ट्रैवलर्स के जो ट्रैवलॉग्स है उससे पता पड़ेगा उनके रीन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हुइनसंग के बारे में। 629-645 एडी उनका टाइम रहा करता था। ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। उनका जब रूल चल रहा था तो जो ये चाइनीज़ ट्रैवलर है इंडिया में आए थे एंड वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल के लिए रहे थे और उन्होंने बुद्धिज़्म पढ़ा था। थिंग्स टू नो दिखता है। हुइनसंग स्टे इन इंडिया फॉर द 15 ईयर्स। वो इंडिया में 15 ईयर्स तक रहे थे। अलग अलग प्लेसेस उन्होंने डिसाइड की हुई थी देखने के लिए, तो वो बहुत सारी जगह भी घूमे थे इंडिया में। उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन वो टाइम में क्या थी वो अपनी बुक में लिखी हुई थी। 645 एडी ही रिटर्न टू द चाइना इन द मिडल एशिया। वो 645 एडी में चाइना से, एशिया से चाइना वापस आ गए थे। उनके साथ बहुत सारी बुक्स, रिमेनेंट स्टैचूज भी लाए थे। बिफोर ही रिमेन्स प्रेजेंट इन दिन 6 बुद्धा मीट एट इन प्रयागा। और वो जो बुद्धा मीटिंग थी 6 प्रयागा, वहाँ पे भी प्रेजेंट थे। हियन संग ने ये चीज़ें नोटेड आउट की है। उन्होंने 100 माथास इन देन हर्षास के स्टेट्स में जो 100 माथास है, जो मेन इंसान है, उनके बारे में लिखा था। पीपल वहाँ पे बहुत ही सिंपल और पायस लाइफ जीते थे। पीपल के मोरली बहुत ही अच्छे थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया था। उनकी जो लाइफ थी वो मोरल्स, कंडक्ट और जस्टिस पे थी। चीटिंग, ब्रीचिंग वो पाप मानते थे। सेकंड देखते हैं वटापी। कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ हर्षा इन साउथ इंडिया वॉज पुलकेशु टू। अगर देखने जाए तो उस हर्षवर्धना से पूरे उल्टे स्वभाव वाले साउथ के राजा थे पुलकेशु टू। वो बहुत ही वेलियंट किंग थे। वेलियंट किंग मतलब उनको हमेशा अपना किंगडम बढ़ाने में ज़्यादा रस था। अगर आप हर्षवर्धना के बारे में देखें तो ही वॉज वेरी नोबल किंग। उनको अपनी प्रजा के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा लगता था। और पुलकेशु टू उनसे एकदम व्यवहार में एकदम डिफरेंट है। उनको किंगडम को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हर्षा वॉज डिफीटेड बाय द पुलकेशु टू। पुलकेशु टू ने हर्षा को हरा दिया था।
उनकी जर्नी देखते हैं, वो जब गद्दी पर बैठे थे उनकी जर्नी क्या थी। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया रूल फ्रॉम द वटापी द कैपिटल। चालुक्य डायनेस्टी उस टाइम में साउथ को रूल करती थी वटापी से। उनका जो एम्पायर था वहाँ तक एक्सटेंडेड था। पुलकेशु वन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। पुलकेशु वन थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे। वो परफॉर्म करते थे अश्वमेघा यज्ञ। हिज फ्लैग हैड सिंबल ऑफ वराहावतार। उनका जो फ्लैग था उनका उनमें ही ऑलरेडी सिंबल था वराहावतार का। पुलकेशु वन के बाद उनका जो सन था कीर्तिवर्मा वो एंथ्रोन हुआ, थ्रोन पे बैठा। उसके बाद उनके भाई मंगलेश किंग बने जिन्होंने विष्णु टेम्पल बनवाया था। उनके बाद वर्चुअस पुलकेशु टू गद्दी पर बैठे। उन्होंने 30 साल तक रूल किया था। वो बहुत ही मैजेस्टिक थे और वेलियन सोल्जर थे। मैंने अभी बताया वेलियन का मतलब कि जो राजा जिनको सिर्फ राजकाज बढ़ाने में रस हो वो। उन्होंने बहुत सारी बैटल जीती थी। फर्स्ट उन्होंने लाट जो साउथ गुजरात में है, फिर गुज्जर नॉर्थ गुजरात में है, वो जीत लिए। उन्होंने वेंगी स्टेट जो कृष्णा और गोदावरी नदी किनारे वाले एरिया है वो भी जीत लिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश जीत लिया। ही हैड डेकोरेटेड हिज कैपिटल वटापी वेरी ब्यूटिफुली। उन्होंने अपना जो कैपिटल था वटापी उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशंस किया हुआ था। When the king of Kannauj, Harshvardhana, marched victoriously toward the south, at the same time Pulakeshu too also lead his army toward north. एक टाइम था जब हर्षवर्धन साउथ की तरफ अपनी आर्मी को मार्च कर रहे थे, तब पुलकेशु अपनी आर्मी को नॉर्थ की डायरेक्शन में मार्च करा रहे थे। ये दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने नर्मदा नदी के किनारे मिले और उनके बीच में एक बड़ी वॉर हुई। जो ग्रेट एम्परर हर्षा थे वो हार गए पुलकेशु से। एंड दिस बॉट एन एंड टू द विक्ट्री मार्च ऑफ हर्षा। और ये हर्ष का एंड माना जाता है। ड्यू टू द वॉर बिटवीन हर्षा एंड द पुलकेशु वॉज एम्पायर ऑफ अ कनौज कुड नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड नर्मदा। उसकी वजह से उनका जो कनौज का जो एम्पायर था वो नर्मदा तक एक्सटेंड नहीं हो पाया। पुलकेशु बहुत ही ब्रेव राजा थे। वो आर्ट के बहुत ही कदरदान थे। उनके यहाँ एक्चुअली वटापी की केव्स थी और धारापुरी उन्होंने बिल्ड करवाई थी उनके टाइम में। वर्ल्ड फेमस अगर ब्यूटीफुल पिक्चर देखने जाए अजंता केव्स, वो भी उनके टाइम में पेंट की गई हुई थी। हुएनसंग जब उनके रॉयल दरबार में प्रेजेंट हुए थे तो उन्होंने लॉट्स ऑफ चीज़ें उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में डिस्क्राइब की थी। ये जो किंग थे वो हिंदू गॉड में मानते थे। बुद्धिज़्म स्टेकेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, और बुद्धिज़्म भी उनके दरबार में देखी जाती थी, उनके किंगडम में पाई जाती थी। इम्पैक्ट ऑफ वन ऑफ द सेक्स ऑफ जैनिज्म, दिगंबरा इंक्रीज। उनके टाइम में दिगंबरा इंक्रीज हुए थे। हर्षा और पुलकेशु दोनों कंटेम्प्रेरी किंग थे। हर्षा फॉट मैनी बैटल्स बट पुलकेशु कंटिन्यू। हर्षा बहुत सारी बैटल लड़े थे लेकिन पुलकेशु ने कंटिन्यू की। वो मर गए थे वाइल फाइटिंग विद एन पल्लवा किंग ऑफ कांचीवरम। कांचीवरम राजा के सामने जो पल्लवा किंग थे उनके सामने लड़ते लड़ते पुलकेशु टू डेथ हो गए थे। हर्षा डाइड आफ्टर 5 years ऑफ हिज डेथ, और उनके मरने के 5 साल के बाद हर्षा की भी डेथ हो गई थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।